मर्जी, क्या दुख जरूरी है जीवन में आत्मिक विकास और भगवत प्राप्ति के लिए? जी, क्योंकि जीव अनुकूलता और सुख में बंध गया है। इसीलिए जब किसी के हृदय में उत्तम अध्यात्म की आकांक्षा जागृत होती है, जैसे आदि सम्राट महाराज मनु और शतरूपा जी, तो बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने राज्य को छोड़ा नहीं। एक महल बनवा सकते थे अपने भजन के लिए, पर्णकुटी में रह करके या खुला आकाश की गर्मी सर्दी वर्षा सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा महान तप किया कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान राम उनके पुत्र बने, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे। तो भोगों में, अनुकूलता में, सुख में, शरीर में जो प्रियता है, जो राग है, यही जन्म मरण का हेतु है। इसी को काटना है। दुख इसको काटता है। जैसे जीने की इच्छा है, भयंकर पीड़ा युक्त रोग हो जाए और औषधि की विशेष सुविधा ना हो, तो आप खुद मनाने लगेंगे कि भगवान शरीर छूट जाए तो अच्छा, मिटा शरीर का राग। आप मनाने लगेंगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। विपत्ति है, बहुत से मित्र संपत्ति में हाथ मिला रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा राग कर रहे हैं। जब विपत्ति है तो आपको पता चल जाएगा कौन प्यार कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता। दुख और विपत्ति वो चीज है जो असलियत दिखाई देती संसार में। आपके पास पैसा ना हो, शरीर काम लायक ना हो, फिर आपको कोई प्यार करे? कोई प्यार नहीं करे। सच्ची मानिए, विपत्ति में असलियत पता चलती है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। और विपत्ति में भगवान की विशुद्ध आर्त भाव से पुकार होती है कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान कृपा करें और हमारी धन की मदान्धता, भोगों की प्रियता, देहाभिमान नष्ट करने के लिए जरूर कोई ऐसी विपत्ति दे जिससे हम भगवान की तरफ चलें। ये आप लोगों को भयावह लग रहा होगा कि यार विपत्ति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, जो हमारी जीवन में साधना से बात नहीं बनी, वो किडनी फेल होने से बात बन गई। क्योंकि आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि बचपन से बाबा जी रहे, नाथ अब तो कोई साधना भी नहीं बनेगी मुझसे, अब तो मैं केवल आपके सहारे हूं। तो जो सच्ची शरणागति का उदय हुआ वो इस रोग ने दिया। तो हमें खुद का अनुभव और शास्त्रों की बात पर यह निर्णय करके कहना होगा कि जिसके जीवन में भगवान दुख और विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, केवल दुख विपत्ति नहीं, दुख विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। वो भगवान से संबंध स्वीकृत करके वो भगवान का भजन करने लगता है। मनुष्य जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं तो प्यारे सच्ची समझो बिल्कुल कूड़ा जीवन है। चाहे जो हो आप, बिल्कुल कूड़ा जीवन है, बिल्कुल कूड़ा जीवन। महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक कामना ने उनको अजगर की योनि में भेज दिया। और हम तो मनुष्य बनकर सोच रहे हैं कि जब वो देवराज इंद्र बन करके भी अजगर की योनि को प्राप्त हो सकते हैं, भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होकर चूक हो सकती तो हिरण बन सकते हैं, तो हम लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मनुष्य जन्म ये मिला है भजन करने के लिए, ना कि केवल भोगों को भोगते हुए जीवन व्यर्थ नष्ट कर दो। तो ये बात तब समझ में आएगी जब आपको दुख पर दुख मिलेंगे ना, कोई साथी नहीं होगा ना, तब आपको याद आएगी कि कोई एक साथी है मेरा, जिसे भगवान कहते हैं। हे भगवान,
अब तो आप ही सहारे हो, अब तो आप ही मेरा निर्वाह कर सकते हो। बस वहीं से जीवन की धारा बदल जाती है। तो हम उस दुख को, उस विपत्ति को नमस्कार करते हैं जो भगवान की तरफ मोड़ दे। उस सुख और संपत्ति को धिक्कार करते हैं जो भगवान से दूर कर दे। उस विपत्ति और दुख को नमस्कार करते हैं जो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान की चरण शरण दे दे। अगर विभीषण को लात नहीं मारा होता ना, तो चाहे जितना भक्त थे वो राम जी की शरण में नहीं आते। राम राम भले जपते, लेकिन रामादल में नहीं आते। जब लात मारी रावण ने, पूरी विपरीतता निकल जा लंका से, जब निकाल दिया पद से, भाईपने से, सब तरह से दूर, तब भगवान की शरण में आ गए। विपत्ति अत्यंत अनिवार्य है।